स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम एलएलबी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। और एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में हम विधि शास्त्र को कर रहे हैं। विधि शास्त्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये मान के चलिए सब्जेक्ट टाइप है, क्योंकि एक तरह से विधि शास्त्र में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। जितने भी स्टूडेंट हमारे एलएलबी के हैं उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर दिया होगा आपको लगा भी होगा कितना हार्ड है। एग्ज़ाम दे के भी आ चुके हो, एलएलबी का रिजल्ट भी आपने देख लिया होगा, तो कहीं ना कहीं आपको पता चला होगा कि एलएलबी का जो पेपर है विधि शास्त्र सबसे हार्ड पेपरों में से एक माना जाता है। तो विधि शास्त्र हो गया, टोर हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट इस तरह के हैं जो कहीं ना कहीं हार्ड सब्जेक्टों में माने जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें कराए। और ऑनरशिप कॉन्टैक्ट में भी मिलेगा, आपको टोर में भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, कंपनी में भी देखने के लिए मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हम चल रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चनों पे, यानी शॉर्ट क्वेश्चनों को देखते जा रहे हैं, जिससे आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएं, शॉर्ट क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर पाओ। क्योंकि बच्चे क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चनों को इजी लेते हैं और वहाँ पर एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए कहीं ना कहीं शॉर्ट क्वेश्चनों को तैयार करा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाए। सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चनों को जिस फॉर्म में आपको बताया गया उस फॉर्म में लिखना है। प्रीवियस ईयर को सारों को रट के जाना है, यानी कि प्रीवियस ईयर 4 साल के 5 साल के जो भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वो आपको रट लेने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि अनसोल्ड हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। प्रीवियस ईयर के 4 साल के सॉल्यूशन लेना चाहते हो, जिसमें आपको 25, 24, 23 और 22 का पेपर यानी कि लिखना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 5 यानी कि 4 साल के पाँचों पेपर आपको देखने के मिले, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज है स्वामित्व यानी कि ओनरशिप। भाई तो ओनरशिप क्या है, यानी कि ओनरशिप यानी कि आपका स्वामित्व। आप किसी के स्वामी यानी किसी चीज़ के स्वामी हो, या किसी चीज़ के कहीं ना कहीं एक तरह से ओनर हो गए, तो वही कहीं ना कहीं ओनरशिप के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। ठीक है। अब विभिन्न विधि शास्त्रियों ने, विभिन्न लोगों ने यानी कि अलग अलग कहानी बताई है। ऑस्टिन ने अलग बता दी, हॉलैंड ने अलग बता दी, सालमन ने अलग बता दी, पर बातें सब एक ही कह रहे हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब हम वैसे तो ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि जो हमारी क्लास कर रहे हैं, ये है अर्थ, ये है परिभाषा। क्या दोनों में यानी कि समानता है? अगर देखो, बहुत सारे जो साइंस के स्टूडेंट हैं अर्थ और परिभाषा को अगर पहली बार समझ रहे हैं, तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना, अर्थ और परिभाषा दोनों ही अलग अलग चीज़ होती हैं। परिभाषा का मतलब ये है कि जैसे यानी कि मैंने कह दी, मैंने, ये आपका ये है एक स्क्वायर है, ठीक है, या हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये रेक्टेंगल है। मैंने कहा जी भाई ये क्या है, इसकी 2 भुजा जो है सेम है और 2 भुजा इधर की सेम है, यानी कि इसकी चारों सेम है और इसकी ये 2 सेम है, इसकी ये 2 सेम है। ठीक है। तो और सब यही कह रहे हैं, सब क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं सेम हो वो स्क्वायर है। तो वो क्या हो गया, अर्थ हो गया। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आप लॉ के स्टूडेंट हो, तो आपको जब आप बेयर एक्ट पढ़ोगे, जब आप कहीं ना कहीं लॉ की थिंकिंग्स पढ़ोगे, लॉ के केस पढ़ोगे, लॉ की अंदर की धाराएं पढ़ोगे, तो अर्थ और परिभाषा का दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो और ये क्या कह दिया, यानी कि अर्थ होता है यूनिवर्सल, जो सब यानी कि सबकी एक ही धारणा हो, वो तो होता है अर्थ। परिभाषा मतलब कि ऑस्टिन के अनुसार, आशीष के अनुसार, रमन के अनुसार, रोहित के अनुसार, तो जो अनुसार हो गए वो होती है परिभाषा। ठीक है। ये आपको मैंने यानी कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि अर्थ और परिभाषा क्या होती है, इसलिए आपको अर्थ और परिभाषा का ध्यान रखना है कि अर्थ क्या है, यानी कि ओनरशिप का अर्थ क्या हो गया। ठीक है। स्वामित्व एक ऐसी वस्तु पर अधिकार है जो
उपयोग की दृष्टि से, अनिश्चित हस्तांतरण की दृष्टि से, अप्रतिबंध और अवैध की दृष्टि से असीमित होती है। भाई किसी के पर ये है, यानी कि हमने कल क्या पढ़ा था, कब्जा प्राप्त करना। भाई कब्जा प्राप्त करना ओनरशिप वाली बात ही कहलाती है। यानी कि ये क्या है, ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, ये मेरा मालिकाना हक है इस पर, यानी कि ये मैं इसका मालिक हूँ। ठीक है, कहते हैं ना कि भाई मालिक कौन है इसका, कि जी मैं हूँ इसका मालिक। ठीक है, जब आप प्लॉट खरीदते हो या प्लॉट बेचते हो तो क्या कहते हो कि जी हमें इसका मालिक से मिलवा दो। तो क्या है जी, मालिक कौन है, ये है। तो उसे ही कहीं ना कहीं आपका ओनरशिप, आपकी गाड़ी है, मान लीजिए आपके पास कोई सी बाइक ले लेते हैं, सबसे पॉपुलर बाइक होती है, बाइक ले लेते हैं, स्प्लेंडर ले लेते हैं। ठीक है, स्प्लेंडर ले लिया हमने। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, यानी कि ऑस्टिन ने क्या कह दिया, भाई जिसका, यानी कि जिसका अधिकार या जिसकी एक तरह जो खुद का मालिक हो, यानी किसी भी चीज़ का। हम स्प्लेंडर वाले केस पे चल रहे थे, थोड़ा फ़ोन आ गया था मेरा। तो स्प्लेंडर वाला जो कहीं ना कहीं, यानी कि आपने एक बाइक ली, अब बाइक आपके नाम है, तो कहते हैं ना कि ओनर कौन है इसका, तो वही क्या कहलाती है, ओनरशिप। यानी कि एक शिप अंग्रेजी वर्ड लगाकर, यानी कि थोड़ा सम्मान दे दिया। यानी कि स्वामित्व कौन है, स्वामी कौन है इस चीज़ का। भाई कहते हैं, भाई आपकी बाइक पकड़ ली, या फिर आपकी कहीं जा रहे हो, आप कहते हो ना कि ये किसकी बाइक है भाई, कहते हैं ना कि पुलिस वाले कि ये किसकी बाइक है, जी मेरी है, लाओ जी आरसी दिखाओ उसकी, और ये दिखाओ डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो ये दिखाते हो। अब या यानी कि आपकी मदर के नाम हो, बहुत सारे इस तरह के भी होते हैं, पापा के नाम पे रखते हैं, मम्मी के नाम पे रखते हैं, तो वो क्या कीजिए मेरे, यानी कि मदर के नाम पे, तो वो यानी कि वो क्या हो गई, उसकी स्वामित्व होगी। तो ये कहानी इस तरह से आती है कि स्वामित्व मतलब किसी चीज़ पर हक, मालिकाना हक किसी भी चीज़ का, यानी कि हम किसी भी चीज़ में स्वामित्व एक ऐसी वस्तु का पर अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, हस्तांतर की दृष्टि से अप्रतिबंधित और अवैधित, यानी कि अवैधित दृष्टि से असीमित हो। भाई किसी की सीमा नहीं है, भाई ये मेरा प्लॉट है तो मैं इसका मालिकाना हक हूँ, मैं चाहे इसे बेचूँ, चाहे इसमें क्या है खूंटा गाड़ के क्या नाम रहना शुरू करूँ, चाहे चार दीवारी करके क्या है इसमें खेती करना शुरू करूँ, तो ये क्या है, मेरा मालिकाना हक है। और जब हम मालिकाना हक की बात करते हैं, अगर मालिकाना हक किसी पब्लिक को या किसी चीज़ को अगर डिस्ट्रॉय करता है या किसी भी चीज़ को हानि पहुंचाता है, तो मालिकाना हक के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी पर भी या फिर आपके ओनरशिप पर भी संकट आता है। अब हॉलैंड क्या कहता है, हॉलैंड कहता है स्वामित्व किसी भी वस्तु पर नियंत्रण रखने का एक पूर्ण अधिकार होता है। भाई किसी भी चीज़ पर एक अधिकार है, जैसे प्लॉट पर एक अधिकार है, स्प्लेंडर पर एक अधिकार है, गाड़ी पर एक अधिकार है, तो वही कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, स्वामित्व कहता है। इसमें क्या होता है, तीन अधिकार शामिल होते हैं। उपयोग करने का अधिकार, उपयोग कर रहा हूँ मैं अपनी बाइक को उपयोग कर रहा हूँ। वस्तु के लाभ प्राप्त करने का अधिकार, अगर मैं इसे कहीं ना कहीं रैपिडो में लगा दूँ या फिर किसी चीज़ में लगा दूँ, बाइक टैक्सी में लगा दूँ, तो क्या होगा, उससे मुझे क्या हो जाएगा, लाभ भी होगा। उसे नष्ट या हस्तांतरण करने का अधिकार, मैं इसमें खड़ी करके आग लगा दूँ तो क्या हो गया, यानी कि ये अधिकार क्या हैं, जो स्वामित्व के होते हैं, ये अधिकार होते हैं। अब ये प्रॉपर्टी है, मैं कहने लगूँ जी मैं तो अपनी प्रॉपर्टी का, ये भाई रेट चल रहा है, सर्किल रेट चल रहा है 19 का, मैं अपनी प्रॉपर्टी को 22 यानी कि 22 लाख 24 लाख का बेचूँगा, तो वो क्या है, मेरा हक। भाई मैं कह रहा मैं बेचता नहीं हूँ किसी को, ठीक है जी, मैं कहता हूँ कि जी मैं किराए पे चढ़ा दूँगा सर, तो ये क्या है, स्वामित्व का अधिकार। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, यानी कि स्वामित्व का अर्थ किसी भी संपत्ति पर कानून द्वारा प्राप्त वह अधिकार है जिसके तहत मालिक अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकता है, उसे बेच सकता है, उसे उसकी वसीयत कर सकता है, उसे कुछ भी कर सकता है, XYZ कुछ भी कर सकता है। भाई मेरी बाइक है, मैं क्या नाम फलाने को दूंगा,
तो वो क्या हो गया, स्वामित्व का अधिकार हो गया। मैं क्या है, अपनी प्रॉपर्टी मैं चैरिटी में दान कर दूंगा, गरीबों को दान कर दूंगा, तो ये मेरा हक है। तो ये कहीं ना कहीं ओनरशिप कहलाती है। और ओनरशिप वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वाला क्वेश्चन पूछे जाने वाले में से एक है। लॉ में ओनरशिप आपको सब जगह ज़्यादातर देखने, कंपनी में भी देखने को मिलेगा, विधि शास्त्र में मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा, टोर में भी मिल सकता है। यानी कि एक तरह से घुमा फिरा वाला क्वेश्चन है। लॉ के क्षेत्र में ओनरशिप बहुत सारी जगह पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ओनरशिप का आपको परिभाषा बदल गई, यानी कि अर्थ भी बदल गया, परिभाषा बदल गई। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।